जय हिंद एवरीवन। एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड दिलाने वाली इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन क्रेडिट इज रिलेटेड टू व्हाट। कार्बन क्रेडिट जो होता है वो किससे संबंधित है? तो कार्बन क्रेडिट एक टर्म होती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओजोन O3 प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ओजोन जो होती है वो हमें, ओजोन जो लेयर है वो हमें किससे बचाती है? तो ओजोन जो लेयर है वो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है। और ये जो यूवी रेज होती है वो हमारे शरीर में स्किन कैंसर का कारण बनती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये कहीं ना कहीं हमें स्किन कैंसर से बचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में होती है वो होती है नाइट्रोजन। ये कितने प्रतिशत होती है वायुमंडल में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का जो सबसे मुख्य कारण है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है वो उसको फिल्टर नहीं करते अच्छे से और उसको ऐसे का ऐसे नदियों में डाल देते हैं या फिर वाटर बॉडीज में डालते हैं या फिर धरती वाले जो पानी है हमारा उसमें डाल देते हैं, जिस वजह से सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच गैस इज कंसिडर्ड क्लीन फ्यूल। किस गैस को स्वच्छ ईंधन माना जाता है? तो एक गैस है हाइड्रोजन गैस, इसको हम क्लीन फ्यूल यानी कि स्वच्छ ईंधन मानते हैं। विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया की कौन सी स्टेट या फिर स्टेट्स में है। क्वेश्चन नंबर 367, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ। ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो मृदा प्रदूषण यानी कि अगर हम सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज किए जाते हैं वो मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन का सबसे मेन रीजन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु जो परिवर्तन हो रही है उसका जो मुख्य कारण है वो है पोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 370, व्हाट इज द चिपको मूवमेंट इन इंडिया रिलेटेड टू। भारत में जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? भारत में जो चिपको आंदोलन है तो होता क्या था, जब पहले पेड़ों को काटते थे तो उस समय पर जो आसपास के लोग होते थे वो पेड़ों को आगे चिपक जाते थे और उन्हें कटने से बचाते थे। इसे चिपको आंदोलन कहा गया। तो ये पेड़ों को कटने से रोकने से बचाने का एक आंदोलन था चिपको आंदोलन, उसे ही चिपको आंदोलन बोला गया। तो स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द रेड डाटा बुक प्रोवाइड। रेड डाटा जो बुक है वो किसके बारे में जानकारी देती है? तो रेड डाटा बुक जो हमें जानकारी देती है वो एंडेंजर्ड स्पेसीज यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में बताती है। ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनके बारे में रेड डाटा बुक में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 372, इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। साइलेंट वैली जो परियोजना है वो किस राज्य में है? इसके आंसर से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 372 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनकी जो जितनी भी वीडियोज आई हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक प्लेलिस्ट में अरेंज किया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो साइलेंट वैली जो परियोजना है वो है केरल में। ऑप्शन ए। साइलेंट वैली अगर पूछी जाए तो केरल में, और वैली ऑफ फ्लावर अगर आपसे पूछ ले कि वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड में। यूके हम बोल सकते हैं, यूके से यहाँ पे मतलब उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो आपको बतानी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 373। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होती है, एसिडिक रेन का मुख्य कारण है। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है?
तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अगेन यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर है। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अगर ये आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 374। और ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके अलावा एनसीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पीवीआईक्यू में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उन सभी को कंबाइन करके जो पीडीएफ बनाई गई है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 375 पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर? पृथ्वी की जो सतह है उसका कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 71% लगभग वो जल से ढका है। क्वेश्चन नंबर 376। द इमिशन ऑफ विच गैस इज डैमेजिंग द ओजोन लेयर? किस गैस के उत्सर्जन से ओजोन जो परत है जो कि हमें यूवी रेज से बचाती है, वो यूवी रेज से बचाती है, उसको नुकसान हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है सीएफसी की वजह से। सीएफसी की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये मेनली पाया जाता है एसी, फ्रीज, इन चीज़ों के अंदर जो है ये हमारा सीएफसी जो है उससे निकलता है। व्हाट आर दी 3 आर इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? पर्यावरण संरक्षण में जो 3 आर होते हैं उन 3 आर का क्या मतलब होता है? पर्यावरण संरक्षण में जो 3 आर होते हैं उनका क्या मतलब होता है? तो उनका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब कम यूज़ करो, जो यूज़ करा उसको दोबारा से यूज़ करो, या फिर उसका कुछ और मटेरियल बना के उसको रिसाइकिल करो। व्हाट वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी। हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? भारत के पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो जो भारत के पहले सेना प्रमुख थे वो थे, कौन थे बताएंगे आप सभी? तो वो थे जनरल के.एम. करियप्पा, ऑप्शन ए। और इन्हीं की वजह से जो 15 जनवरी को हमारा इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 380। व्हेन डिड द कारगिल वार हैपन? कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1999 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।